अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बंधन स्मॉल कैप फंड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जहां पर इस कैटेगरी के लास्ट 10-12 सालों के बेस्ट फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स अभी भी बढ़िया हैं। लेकिन यहां पर इन्वेस्टर्स इसके हाई एयूम को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पर दूसरी ओर लास्ट कुछ सालों में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी बंधन स्मॉल कैप फंड को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। इसी वजह से ये दोनों फंड्स प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इन दोनों फंड्स को डिटेल में कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है और कौन सा फंड किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स की बेसिक डिटेल से करते हैं। यहाँ पर जो बंधन का फंड है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, जबकि इन्वेस्को का 2018 में। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्को का बंधन की तुलना में 2 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर इनका एयूएम देखें तो बंधन का ये 31,103 करोड़ रुपीज़ है और इन्वेस्को का ये 14,475 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का एयूएम बढ़िया है। अगर इन दोनों फंड्स के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो देखें तो बंधन का ये 0.33% है और इन्वेस्को का ये 0.41% है। तो यहाँ पर आपको बंधन का फंड थोड़ा सस्ता पड़ेगा। साथ ही इन दोनों फंड्स के अंदर 365 दिनों के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो बंधन को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं। बात करें इन्वेस्को की तो इसे 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो मिस्टर ताहिर बादशाह हैं वो इस स्कीम के स्टार्टिंग से साथ में बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर बेटर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर दोस्तों इन दोनों फंड्स के 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर एवरेज रिटर्न लगभग दोनों फंड्स के एक ही जैसे हैं। जबकि अगर 5 साल के बेस्ट रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो बंधन के ये 41.77% है और इन्वेस्को के ये 40.03% है। अगर 5 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये दोनों फंड्स के बढ़िया हैं, हालांकि ये थोड़े बहुत इन्वेस्को के बेटर हैं। साथ ही कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइम है वो बंधन का बेटर है, जबकि बेंचमार्क में भी बंधन थोड़ा बेटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत मामूली बढ़त बंधन स्मॉल कैप फंड को दी जा सकती है, जिसमें कि हमें थोड़ी बेटर कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। साथ ही अगर इन दोनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 3 लाख की मेच्योरिटी वैल्यू बंधन में 5,35,000 रुपीज़ होती और इन्वेस्को में ये 5,26,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर एसआईपी में बंधन के रिटर्न्स बेटर हैं। वहीं पर अगर दोनों फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 2,53,000 रुपीज़ होती और इन्वेस्को में ये 2,62,000 रुपीज़ होती। यानी कि लमसम के मामले में इन्वेस्को के रिटर्न्स बेटर हैं। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फंड्स के सीएजीआर रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 20.29% है, जो कि पूरी कैटेगरी के थर्ड बेस्ट रिटर्न्स है। जबकि इन्वेस्को के ये 21.06% है, जो कि पूरी कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 3 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये 27.16% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है और इन्वेस्को के ये 24.87% है। लास्ट 1 ईयर में बंधन के रिटर्न्स 13.87% है और इन्वेस्को के ये 17.53% है। वहीं पर बात करें अगर लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स की तो ये बंधन के 12.55% है और इन्वेस्को के ये 16.54% है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों फंड्स के सीएजीआर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन अगर लास्ट 1-1.5 साल में देखेंगे तो इन्वेस्को यहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो बंधन का ये 110 है और इन्वेस्को का ये 98 है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड बेंचमार्क के बढ़ने के साथ में कितना ज़्यादा बढ़ता है, तो ये बंधन का बेटर है। बात की जाए डाउनसाइड प्रोटेक्शन की तो ये बंधन की 78 है और इन्वेस्को की ये 72 है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें ये बताती है कि फंड बेंचमार्क के गिरने के साथ में कितना ज़्यादा करेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो इन्वेस्को की बेटर है। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को कंपेयर करते हैं, जहाँ पर अगर अल्फा की बात करें तो ये बंधन का 10.58% है और इन्वेस्को का ये 8.38% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। बीटा की बात करें तो ये बंधन का 0.93 है और इन्वेस्को का ये 0.85 है।
बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर इन्वेस्को का फंड बंधन की तुलना में कम वॉलेटाइल फंड है। साप रेशियो को देखें तो ये बंधन का 1 है और इन्वेस्को का ये 0.89 है। दोस्तों साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी बंधन का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी है। सोटिनो रेशो को देखें तो ये बंधन का 1.59 है और इन्वेस्को का ये 1.11 है। किसी फंड का सोटिनो रेशियो हमें ये बताता है कि फंड डाउनसाइड के मुकाबले कितने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी बंधन का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। तो यहाँ पर अगर रिस्क रेशियोज के बेसिस पे जज किया जाए तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्वेस्को के रेशियोज भी बढ़िया है, लेकिन वो बंधन से थोड़े पिछड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं। जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो बंधन में ये 260 है और इन्वेस्को में ये 65 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज बंधन में 18.90% है और इन्वेस्को में ये 35.81% है। तो यहाँ पर जो बंधन है उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इसी वजह से ये फंड थोड़ा और डाइवर्सिफाइड नज़र आता है। अगर फंड का प्रेजेंट पी रेशियो देखें तो बंधन का ये 17.98 है और इन्वेस्को का ये 42.64 है। यानी कि जो बंधन का करंट वैल्यूएशन है वो इन्वेस्को के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो बंधन में ये 9.80% है और इन्वेस्को में 5.86% है। टर्नओवर रेशियो को देखें तो बंधन में ये 22% है और इन्वेस्को में ये 35% है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्मॉल कैप फंड है वो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, हालांकि बंधन में थोड़े कम चेंजेस होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इन दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर इन्वेस्को ने लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में भी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, वहीं पर मिड कैप स्टॉक्स में भी बंधन का अच्छा खासा एक्सपोजर है। अगर यहाँ पर टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो बंधन ने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। इन्वेस्को ने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो दोनों फंड्स ही एक दूसरे से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर पहले बात की जाए बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो ये फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रखता है, जिसमें कि हमें कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अलग है, जिसे कि फॉलो करने वाले फंड आपको बहुत ही नाम मात्र के मिलेंगे। वहीं पर जो इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है वो एक ग्रोथ स्मॉल कैप फंड है, जो कि ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से इसका पी रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है, जबकि जो बंधन है वो लो पी वाली कंपनीज को पिक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजर रिसेंट परफॉर्मेंस, लो वॉलेटिलिटी एंड बेटर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड बेटर नज़र आता है। वहीं पर लो वैल्यूएशन, लो एक्सपेंस रेशियो एंड रिस्क रेशियोज के बेसिस पे बंधन स्मॉल कैप फंड बेटर दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पर मुझे इन्वेस्को का पोर्टफोलियो थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, चाहे फिर इसका वैल्यूएशन हाई क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है। साथ ही यहाँ पर इन्वेस्को का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बंधन से 2 साल ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर इसे थोड़ा एज मिल जाता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए तो इन्हें होल्ड करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेश एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए मैं इन्हें एक रैंक देना चाहूँगा, जिसमें कि मैं बंधन को 9 पॉइंट दूंगा और इन्वेस्को को 9.5। तो दोस्तों ये था बंधन स्मॉल कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन वीडियो। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।